मन पर तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप मन पर ध्यान नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता। कैसे? कोई भी काम करना हो तो आपको मन पर तो सबसे पहले ध्यान करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका मन है, ठीक है, तो आपको पैसा कमाना है तो मन आपका होना चाहिए पैसा कमाने का, है ना। आपको पढ़ाई करनी है तो आपको मन होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है। परिवार को लेके चलना है, आपका मन होना चाहिए, परिवार को देखना है, कुछ भी करना है। प्यार करना हो तब भी मन का बहुत बड़ा रोल है। तो मन पर जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। ये मन ही है जो आपसे सब कुछ करवाता है और आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब किस तरीके से आप ये मन को काबू में करें। कहते हैं ना, काबू में करिए, मन को काबू में रखिए। तो मन को काबू में कैसे रखा जाए? मन को आप अपना गुलाम समझिए। जब आप मन को अपना गुलाम समझेंगे तभी आप इससे कुछ करवा पाएंगे, वरना आप इससे कुछ नहीं करवा पाएंगे। अगर आपने मन को अपना मालिक बना लिया तो यही आपसे काम करवाता रहेगा और आप इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसी के लिए काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसे गुलाम बनाइए। जैसे सबसे पहले अगर पढ़ाई की बात करें तो बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते 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 थक जाता है, बोले अब बहुत थक गए, अब थोड़ा सा आराम करेंगे, चाय पिएंगे, चलो घूम के आते हैं। ये मन कह रहा है पढ़ाई करते समय। आप आधा घंटे पढ़ते हो और मन कहता है कि चलो घूम के आते हैं। तो आपको इसके नौकरों की तरह हुक्म देना है कि नहीं, तुम घूमने उमने नहीं जाओगे, काम करो, यहाँ बैठ के पढ़ाई करनी है। तब है बात, तब आपका मन जो है आपके काबू में है। कुछ भी करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाते कमाते थक गए तो क्या आप कहते हैं कि पैसा कमाते कमाते थक गए? नहीं, आपका मन कहता है कि नहीं, हमें और कमाना है, और कमाना है। तो ठीक इसी तरीके से और भी प्रेम कर रहे हैं आप, कहीं घूमने निकल गए किसी के साथ, 1 घंटा निकल गया, तब तो चाय की याद नहीं आती कि हमें चाय पीनी है, बहुत थक गए। तो यहाँ पर क्यों याद आती है चाय की? तो इस मन को जब तक आप काबू में रखेंगे आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और अगर मन काबू में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें भी एक चीज़ और, कभी भी मन आपका अगर इधर उधर जाता है तो इसे पनिशमेंट कीजिए, मन को पनिश कीजिए। जैसे इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडियन आर्मी में कोई भी जवान जो है वो शुरुआत में जब ट्रेनिंग पीरियड होता है, बोले 15 किलोमीटर दौड़ना है, नहीं दौड़ना चाहते तो उन्हें ज़बरदस्ती दौड़ाया जाता है, दौड़िए। और जहाँ 4 किलोमीटर के बाद जो थक गया उससे कहते हैं तुम्हें 16 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर तुरंत बढ़ा दिया। तो ठीक जैसे ही आपका मन जो है वो पढ़ते पढ़ते थक जाए और सोचे कि चाय पीना है, तुरंत आधा घंटा बढ़ा दीजिए, बोले आधा घंटा और पढ़ेंगे, अभी तक हमारा 4 बजे का टारगेट था, अब 4:30 बजे तक पढ़ेंगे। जैसे ही 20 न्यूमेरिकल के बाद ये कहे थक गए, 5 न्यूमेरिकल और बढ़ा दीजिए, बोले 5 न्यूमेरिकल और करेंगे तब उठेंगे। आप मन को ऐसे काबू में रखिए। 3 तरीके से आप भगवत गीता में देखिए, उसमें भी हमें क्या क्या बताया गया है। एक बॉडी, माइंड एंड साउल। तो बॉडी, माइंड एंड साउल। सबसे पहले बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड। और माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? साउल।